Good evening friends, welcome my channel Pharma Easy Today. Today we will go to discuss about the pharmaceutical microbiology third unit. टॉपिक हमारा क्या है? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में हम इनके क्लासिफिकेशन एंड उसके जो फैक्टर इफेक्टिंग है पूरा कवर करेंगे। तो आइए डिसइंफेक्टेंट के इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिसइंफेक्शन प्लेज एंड मेजर रोल इन द कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंजेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूसिंग देम टू ए लेवल एट हार्मफुल टू हेल्थ। मतलब डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देना या किल कर देना किस हद तक कि जिस हद तक वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक ना हो। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट आर केमिकली कंपाउंड which generally kills the sensitive vegetative cells but are not heat resistant endospores। मतलब जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो हमारे हीट सेंसिटिव जो होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं या कोई फंजाई होता है या कोई प्रोटोजोआ होता है उसके एंडोस्पोर्स को किल नहीं कर पाते हैं। इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड रियरली बैक्टीरियल स्पोर्स। इट यूज ओनली नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो केवल नॉन लिविंग थिंग्स पे यूज किए जाते हैं। और जो एंटीसेप्टिक होता है इन द कंडीशन ऑफ लिविंग थिंग द एंटीसेप्टिक यूज जस्ट लाइक एल्कोहल ईटीसी। मतलब लिविंग सरफेस के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। एन आइडियल डिसइंफेक्टेंट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज उसकी क्या होना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, ऑर्डर लेस होना चाहिए, सरफेस उसका कंपेटेबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इजी टू यूज, स्टेबल ऑन स्टोरेज, सॉल्युबिलिटी एंड मिसिबिलिटी नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल फैक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। केमिकल एजेंट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। मतलब केमिकल एजेंट होते हैं वो मतलब कॉमनली यूज किए जाते हैं डिसइंफेक्टेंट के लिए। दिस केमिकल एजेंट आर क्लासिफाइड एज फॉलो: एसिड एंड एल्कलाइड, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, हैलोजन, हैवी मेटल्स, डाई, एल्कोहल, एल्डिहाइड, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, डिटर्जेंट एंड सोप। तो उसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है एसिड एंड एल्कलाइड। ये एसिड एंड एल्कलाइड क्यों यूज किया जाता है? मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की आयन कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतना तेज़ी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। तो हम कह सकते हैं द जर्मिसाइडल। जर्मिसाइडल का मतलब क्या होता है? साइडल का मतलब होता है किल कर देना और जर्म तो आप जानते हैं कीटाणुओं को, मतलब कीटाणुओं को जर्म मतलब ख़त्म कर देना, साइडल मतलब किल कर देना। इफिशियंसी ऑफ द एसिड टू प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा हमारे जो हमारे डिसइंफेक्टेंट हो उतने ज़्यादा हमारे एक्टिव होंगे। मोस्ट मिनरल्स एसिड सच एज HCl, H2SO4, HNO3 एंड PO4 ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्रीलिमिनरली एक्ट जनरेटर ऑफ हाइड्रोजन आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइड आर नॉट स्पेशली यूज्ड बिकॉज दे आर कोहेसिव। मतलब वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ कोहेसिव हो जाते हैं। दूसरा हमारा क्या है? फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। फिनॉल आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। ये तो हम पता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट केमिकल एजेंट यूज्ड एज एंटीसेप्टिक इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड जोसेफ लिस्टर इन 1854। ठीक है, ये हमारा जनरल टाइप में फिनॉल, जैसे आप अपने घर में पोछा ओछा लगाते हैं, फर्श साफ करने, टॉयलेट क्लीनर, वो सब जो फिनाइल, डॉक्टर ब्रांड फिनाइल, लाइजॉल आता है, ये सब हमारा उसमें फिनॉल ही होता है जिसको हम लोग जनरल भाषा में फिनाइल बोलते हैं। फिनॉल डैमेज दिस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल लाइसिस। मैनी डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल आर मोर इफेक्टिव एंड लेस कॉस्टली। दे आर सेवरल इंपॉर्टेंट लाइक एज फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पीक्रिसॉल मतलब पैराक्रिसॉल एंड क्लोरोक्रिसॉल। ये सब हमारे एक प्रकार के डिसइंफेक्टेंट हैं। दी क्रिसॉल आर मोर जर्मिसाइडल दैन फिनॉल। मतलब जो हमारा क्रिसॉल होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू फिनॉल व्हेन दे एमल्सिफाइड इन लिक्विड सॉप्स एंड एल्कलाई। इसीलिए जो हमारा सॉप होता है, शैम्पू होता है, सैनिटाइजर होता है, उसमें हम ऑर्थोक्रिसॉल या क्रिसॉल का यूज करते हैं। फिनॉल 1% हैड बैक्टीरिया साइडर एक्शन। मतलब जो फिनॉल का 1% होता है वो बैक्टीरिया साइडर मतलब बैक्टीरिया को किल करने का एक्शन शो करता है। बट इट इज रैपिडली या रेडली ऑब्जर्व बाई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कॉज टॉक्सिसिटी, दस इट हैज़ बीन रेस्ट्रिकेटेड। मतलब जो 1% फिनॉल का सोल्यूशन होता है अगर आपकी स्किन पे लग जाए तो आपको तुरंत वहाँ पे बर्निंग करने लगेगा। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे आपकी स्किन कट जाएगी, इसीलिए इसको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। ठीक है, हमारा दूसरा क्या है? हैलोजेंस। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन इज द फ्री
स्टेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइडल। ब्रोमीन एंड फ्लोरीन इरिटेंट होते हैं बट क्लोरीन और आयोडीन हमारा यूज्ड डिसइंफेक्टेंट होते हैं, बट ये हमारे इरिटेंट नहीं होते हैं। तो आयोडीन इज अ गुड डिसइंफेक्टेंट इन एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन। मतलब एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन में आयोडीन हमारा सबसे बेस्ट डिसइंफेक्टेंट होता है। इट इज अ स्पोरोसाइडल। स्पोरोसाइडल का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंजाई, बैक्टीरिया या किसी के भी उसके स्पोर मतलब उसकी आत्मा को मारता है। फंजीसाइडल फंजाई को मारता है। एक्टिव अगेंस्ट मैन्यू वायरसेस। इट इज यूज्ड एज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर कोल्ड स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इसका वीक आयोडीन सॉल्यूशन ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये आपको मेडिकल पे इजीली मिल जाएगा। प्रिपरेशन क्या है, जैसे टिंचर आपने बनाया होगा फार्मास्यूटिक्स में 1% ऑफ आयोडीन विथ 70% ऑफ अल्कोहल, या आप अपने लेबोरेटरी में बना सकते हैं इस प्रकार का डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद आता है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन इज अवेलेबल इन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड गैसियस फॉर्म, मेनली एम्प्लॉयड टू कीप बैक्टीरियल पॉपुलेशन एट लो लेवल इन म्युनिसिपल वाटर। अब यहाँ पे मैं आपको ये रिएक्शन समझाता हूँ। Cl2+H2। आप सोचेंगे कि क्लोरीन कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, उसकी एसिडिटी भी नहीं होती है, उसमें हाइड्रोजन आयन भी नहीं है। मैंने अभी आपको बोला कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा उतना जल्दी एंटी माइक्रोबियल शो करेगा, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन कैसे हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम कर रहा है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल कर रहा है। तो आप यहाँ पे रिएक्शन में देखिए, हमारे शरीर में वाटर है, ठीक है, आपने क्लोरीन खाया, मतलब क्लोरीन किसी माध्यम से ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वहाँ पे वो हाइड्रोजन से बाइंड अप हुआ, HCl फॉर्म किया। हमारा HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HCl ने हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। ऐसे ही लेबोरेटरीज में हमने क्लोरीन लिया, उसको वाटर में ऐड किया, HCl बन गया हमारा। HCl हमारा जो होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। अब हमारी बात आती है हैवी मेटल्स की। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड ऑफ हैवी मेटल्स, मतलब ये एक्सपेंसिव होने के कारण जल्दी यूज नहीं किए जाते हैं। दोज ऑफ मरकरी, सिल्वर, कॉपर, ये तीनों हमारे महंगे आइटम है। इट एक्ट एंटी माइक्रोबियली बाय कंबाइनिंग विद सेल्यूलर प्रोटीन, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल्यूलर प्रोटीन से कंबाइन हो जाते हैं और उनका उसके जो उसके प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। एंजाइम एसिड प्लस HgCl3, मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड, और एंजाइम एसिड मतलब एंजाइम एसिड जो है वो हमारा क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंजाइम है। फॉर्म किया एंजाइम, जाके हमारा किससे अटैच हो गया, मतलब मरकरी से, और हमारा 2HCl बन गया। और आज यू नो HCl हमारा क्या होता है, HCl में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिस कारण से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है या उसके एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, कॉपर, सिल्वर दे कोआगुलेट साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। मैं आपको बता चुका हूँ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को इनहिबिट कर देते हैं, रिजल्टिंग इन डैमेज इन द सेल, जिसके कारण से उनके सेल में डैमेजिंग आ जाती है और वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। फिर हमारा अल्कोहल तो आप जैसे सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें भी आप अल्कोहल है। कोरोना वायरस का काल है इस समय, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 72% अल्कोहल का यूज किया जा रहा है उस वायरस को किल करने के लिए। तो वही कहानी है यहाँ पे। प्योर अल्कोहल हैज नो डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्योर अल्कोहल होता है उसके अंदर कोई भी डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती है। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि जो इंग्लिश दारू आती है उससे कोरोना मर जाता है, तो भाई वो गलत है, क्योंकि वो हमारा प्योर अल्कोहल है। जब तक उसके साथ हमारा कोई हाइड्रोजन या एल्किल ग्रुप नहीं लगेगा तब तक वो हमारा एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। दीज आर 3 काइंड्स ऑफ अल्कोहल यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, मतलब 3 टाइप्स के अल्कोहल है जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करते हैं। एथिल अल्कोहल 50 से 70% यूज इन अगेंस्ट वायरस, मतलब 50 से 70% जो होता है मतलब अगेंस्ट वायरस वर्क करते हैं। मेथिल अल्कोहल इफेक्टिव अवे फंगल स्पोर्स बट टॉक्सिक फॉर आइस, कहने का मतलब है कि जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फंजाई के लिए ये हमारा एक दुश्मन का तरीके का कार्य करता है, बट ये टॉक्सिक होता है। अगर आपकी आँख में पड़ गया तो आपकी आँख तक भी फोड़ सकता है। फिर आता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जिसका इस समय हम यूज कर रहे हैं। 50 to 70% बेटर देन एथिल अल्कोहल, मतलब इसका 50 से 70% यूज करते हैं फॉर द किलिंग द स्पोर्ट्स। मतलब अल्कोहल एक ऐसा कह ले कि मतलब हमारा कंपाउंड है जो कि फंजाई को भी मारेगा, बैक्टीरिया को भी मारेगा, वायरस को भी मारेगा, एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सबको मारेगा।
उसके बाद आता है हमारा डाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन डाइट, एनिलीन एंड एस्ट्राइडिन, यूज इन द स्किन एंड वुंड एंटीसेप्टिक, मतलब एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। लाइक एज इसका कंपोजिशन आपको मिलेगा बोरोलिन में, बोरो प्लस में, क्योंकि वो एक एज एंटीसेप्टिक उसमें डाइट ही पड़ी होती है जो हमारा एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। बोथ दिस ग्रुप आर बैक्टीरिया स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि उसके स्पोर को इनहिबिट कर देना, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना, बैक्टीरिया की स्पोर ग्रोथ को इनहिबिट करता है एट हाई डाइल्यूशन बट हैव लो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी। एनिलीन डाइस, मेलाकाइड ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन एंड क्रिस्टल वायलेट, ये हमारे 3 डाई है। यूज एज ए स्किन और म्यूकस एंटीसेप्टिक एंड आल्सो फॉर सम फंगल इन्फेक्शन ओरली। दूसरा हमारा क्या है, एसिडाइंस। इसमें क्या है, एफ्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एमाइनोक्राइन एंड यूफ्लेविन, यूज इन द ट्रीटिंग वुंड एंड फॉर इरिगेशन ऑफ ब्लैडर और वेजाइना, मतलब जो हमारे ब्लैडर या वेजाइना में कोई इरिगेशन होता है, लाइक एज पीरियड्स के टाइम जो मतलब महिलाओं को मतलब वहाँ पे ईचिंग होती है, इरिगेशन होता है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। वुंड पे हम इसको ट्रीट करते हैं। एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड्स आर कंसिडरेबल इम्पोर्टेंट। एक फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज अ बैक्टीरियासाइडल, स्पाइरिसाइडल एंड वर्जिसाइडल। साइडल का मतलब क्या होता है कि उसके ग्रोथ को वो रोक देता है, ठीक है, उसके ग्रोथ मतलब बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा, स्पोरिसाइडल मतलब स्पोर की ग्रोथ को रोक देगा, वायरोसाइडल मतलब वायरस की ग्रोथ को रोक देगा। यूज एट गैसियस फॉर्म, मतलब गैसियस फॉर्म में यूज कर सकते हैं और एक्वस सोल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं। द गैसियस फॉर्म ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ रूम्स एंड फॉर फंजिसेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स। 10% ऑफ फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस मेथनॉल यूज फॉर द किलिंग बैक्टीरिया कल्चर एंड सस्पेंशन। उसके बाद हमारा क्या आता है, ग्लूटेल्डिहाइड, ये भी एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन है। मोस्ट इफेक्टिव, लेस इरिटेंट देन फॉर्मेल्डिहाइड, एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया लाइक ए ट्यूबरल बेसिलाई एंड देयर स्पोर्स एंड वेरियस टाइप ऑफ इंक्लूडिंग HIV एंड इंटरोवायरस। फिर उसके बाद आता है हमारा बोरिक एसिड, 2 to 4% कंसेंट्रेशन यूज एंड एंटीसेप्टिक फॉर आइट एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट चार्ट में बता रहा हूँ। जैसे केमिकल हमारा एल्कोहल है, इसका 60 से 70% कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्रोटीन को डिनेचुरेट कर देगा और लिपिड कॉम्प्लेक्स को डैमेज कर देगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फ्लेम्बर, वोलाटाइल, स्किन टॉक्सिसिटी, मतलब फ्लेम्बर मतलब ज्वलनशील होगा, स्किन टॉक्सिसिटी अगर स्किन पर लग गया तो इरिटेंट करेगा। यूजेस क्या है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट, मतलब जैसे बाथरूम क्लीनर, इन सब में हम इसका यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव एंड एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में कब यूज करेंगे, जब इसको हम डाइल्यूट करेंगे लगभग 70%, मिनिमम 70%, मैक्सिमम 70%। फिर उसके बाद हमारा फिनॉल केमिकल है, 0.5 to 5% हम यूज करते हैं। डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल में प्रेसिपिटेशन ऑफ सेल प्रोटीन, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है और प्रेसिपिटेट कर देता है सेल प्रोटीन को। नॉट इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह इसको एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। वर्क क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। जो 0.5% सोल्यूशन वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करेगा और जो 5% सोल्यूशन वो हमारा डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करेगा। उसके बाद आता है मर्करी कंपाउंड, इसका 0.1% कंसंट्रेशन कोगुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, मतलब जो साइटोप्लाज्मिक की प्रोटीन होती है इसको कोगुलेट कर देगा, ठीक है। और जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो भी नॉट इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसकी जो यूजेस है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक। उसके बाद हमारा केमिकल कौन सा आता है, सिल्वर नाइट्रेट, 0.1% कंसंट्रेशन। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रोटीन डिनेचुरेशन कर देगा, मतलब ये मोड ऑफ एक्शन जो इसका वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन को डिनेचुरेट कर देगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वीक माइक्रोसाइडल, ठीक है। यूजेस क्या है, एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोसाइडल। उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टल वायलेट, 0.001 to 0.005%। ये क्या करेगा, इनहिबिट सेल्यूलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मतलब उसमें से ऑक्सीजन को खत्म ही कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इनहिबिट कर देगा, इसकी इनहिबिट कर देगा ग्रोथ को। एंड यूजेस क्या होगा, एंटीसेप्टिक है, फंजीसाइड्स। अब हमारा टॉपिक आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंटीसेप्टिक या फैक्टर इफेक्टिंग एंटीसेप्टिक। सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड फॉर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एजेंट, एनवायरनमेंट पे, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंटेंडेड एप्लीकेशन, टॉक्सिसिटी ऑफ एजेंट एंड कल्चर स्टेट, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एजेंट। द प्रोसेस ऑफ किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज बेसिकली ए केमिकल रिएक्शन। द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल एजेंट इट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल, टेम्परेचर, pH एंड फॉर्मुलेशन, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एनवायरनमेंट के आधार पे ऑर्गेनिक मैटर
blood, body fluid, pus, milk, colloidal proteins, and food reduce. They reduce the effectiveness of antimicrobial agent. Types of microorganism: the type of microorganism present and level of microbial contamination, जिसको बायोबर्डन कहते हैं, both have a significant effect on the outcome of chemical treatment. Vegetative bacteria and fungi are sensitive antimicrobial agents, so the chemical agents are not equally effective against bacteria, fungi, and other types of microorganism. चौथा फैक्टर हमारा क्या होता है? इंटेंडेड एप्लीकेशन. द इंटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ एन एंटीमाइक्रोबियल वेदर फॉर्मुलेशन, preservation, antisepsis or disinfectant will influence its selection and also affect its performance. पांचवा हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ एजेंट. एक संस्था है कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हजार्डियस टू हेल्थ रेगुलेशन COSHH, which specifies the precaution required in handling toxic agent. Phenolic, formaldehyde and glutaraldehyde are mainly toxic antimicrobial agent. इसके इसीलिए जो हमारा ये है COSHH, इसने इसको यूज के ज़्यादा अधिक यूज करने के लिए इसको मना किया हुआ है. एल्कोहल, क्लोरीन कंपाउंड एंड फिनोलिक mainly affect the eyes and skin. एल्डिहाइड mainly affect the respiratory system and also produce dermatitis. मतलब जो एल्कोहल, क्लोरीन और फिनॉल होते हैं वो हमारे आई और स्किन के लिए इरिटेंट होते हैं. एल्डिहाइड जो होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और मतलब स्किन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसलिए इन सब के ऊपर WHO ने भी कहा है और अदर ICMR ने भी बोला है कि हम इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग ना ही करें तो अच्छा है. उसके बाद हमारा आता है छठा फैक्टर है कल्चर स्टेट, मतलब कल्चरल स्टेट. व्हेन द बैक्टीरियल सेल आर एक्टिव डिवाइडिंग इन द लॉग फेज ऑफ ग्रोथ. मतलब सीधा कहने का मतलब कि जब वो एक्टिव होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे तो अपना ग्रोथ बहुत तेज़ी से करेंगे, अपना रिप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से करेंगे, जिसके कारण से उसमें क्या होगा कि उनके जो अमाउंट नंबर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे. तो वहाँ पे हमारा जो एंटीसेप्टिक है वो थोड़ा कम फीका पड़ जाएगा. दे आर मोर सेंसिटिव टू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट. ब्रदर्स, फ्रेंड्स, डियर सिस्टर्स, गर्ल्स, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए. हमारे टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर नोट्स अपलोड करता हूँ. हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 यूनिट का वीडियो लेक्चर बना करके उसकी नोट्स अपलोड कर ली है. आप चैनल पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. बाकी अदर सब्जेक्ट की नोट्स हमने अपलोड कर दी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.